नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल भी गर्मी और पानी की किल्लत। खबर वही है हर साल जो मौसमी हकीकत बयां करती है। दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर क्या पॉश कॉलोनी और क्या आम कॉलोनी, पानी की कमी की शिकायत है और तो और बहुत से इलाकों में बदबूदार पानी आने की शिकायत है। यह है पानी का हाल। दिल्ली के होटल में आग लगी और 21 लोगों की मौत हो गई तो शोर मचा कि बिल्डिंग इलीगल है, लाइसेंस की कमी है, फायर फाइटिंग के इंतजाम नहीं। यह बिल्डिंग का हाल है तो दिल्ली में सीलिंग शुरू हो जाती है। महरौली में इमारत गिरती है, 6 लोगों की मौत होती है तो बिल्डिंग प्लान, स्ट्रक्चर और मंजूरी की खामियां सामने आती हैं। एमसीडी के 2 कर्मचारी सस्पेंड। कुल मिलाकर गर्मी शुरू होते ही दिल्ली का गला सूखने लगा है। आग, बिजली, पानी, दिक्कत है। सवाल दिल्ली के मूलभूत ढांचे पर है। एक मजबूत भारत की राजधानी ऐसी कैसे हो सकती है? यह सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है, दिल्ली की हकीकत है जो समय समय पर सामने तो आती हैं लेकिन सिस्टम को जगाने में नाकाम रहती हैं। तो जो दिल्ली 2028 तक दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी होने वाली है, आज दिल्ली के हाल पर सवाल होंगे। क्यों दिल्ली वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाई? क्यों प्यास दिल्ली की गर्मी की पहचान बन गई? क्यों बेहतरीन इमारतों के लिए दिल्ली, बेतरतीब इमारतें दिल्ली के लिए टाइम बॉम्ब बन गई? और अगर ऐसे ही सीलिंग होती रही तो क्या आधी दिल्ली सील हो जाएगी? और सवाल यह भी कि करप्ट अफसरों के मकान कब सील होंगे जिन्होंने दिल्ली में कंक्रीट के जंगलों को उगने दिया? इन जमीनी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। नितिन त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सूर्या मैथिल है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जगदीश ममगई जी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं एमसीडी के। इनसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे हमें। और एडवोकेट अनमोल पवार, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। तो सरकार जिसकी है, पहला सवाल उसी से। नितिन जी, दिल्ली में पानी की कमी होगी, 2026 में होगी, 27 में होगी, 28 में होगी। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, आज बता सकता हूं, पिछले 20 साल के अनुभव पे कह रहा हूं। क्या काम किया आपकी सरकार ने जब पता था कि गर्मी भीषण होने वाली है, पानी की कमी होने वाली है? अब बयान आ रहे हैं कि पानी उड़ जाता है। देखिए, पानी उड़ जाता है ये पहले बार बयान नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री जो रही आतिशी, उन्होंने भी बोला था और ये जेन्युइन है। जब गर्मी होती है तो पानी उड़ जाता है, पर उसको एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए। एक पूरा का पूरा, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हरियाणा से उनके मुख्यमंत्री से कह के पानी ऑगमेंट कराया गया, पानी बढ़ाया गया है। पर कुछ लोगों को राजनीति सिर्फ पानी उड़ गया में समझ में आती है, क्योंकि उनका तो वैसे भी उड़ता पंजाब चल रहा है। उड़ने वाले से आगे चलते हैं सर। हाँ, थोड़ा सा आगे। आपने फोकस ही उस पर किया, इसलिए एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मेरा यह कहना है कि 1 साल, 1.25 साल हुआ है दिल्ली में आए हुए। दिल्ली की पानी की समस्या बहुत व्यापक है। दिल्ली का पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो काफी आउटडेटेड हो चुका है। जगह जगह आप देखेंगे पाइपलाइन के लिए जगह खोदी हुई है, पाइपलाइंस चेंज हो रही हैं, क्योंकि वाटर लीकेज बहुत ज्यादा है। जहां पे शुरू होता है और जहां पहुंचता है उस तक में फर्क आ रहा है, क्योंकि फ्लो मीटर्स बहुत साल तक कोशिश की गई दिल्ली में फ्लो मीटर्स लगे, कुछ राजनीतिक कारणों से फ्लो मीटर्स नहीं लगे। पहली बार लगने चालू हुए हैं तो पता चल रहा है पानी जब छोड़ा जाता है और जब पहुंचता है तो उतना नहीं पहुंच रहा, तो लीकेज पता चल रही है कहां पे है। और पानी के, क्योंकि दिल्ली में अपना पानी तो नहीं आता, बाहर से ही आता है, उसके लिए जो वाटर डिप्लोमेसी की जरूरत होती है वो की जा रही है। दिल्ली में पानी भी बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के जो अब तक का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको भी ऑगमेंट करके, उसको करेक्ट करके, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे कि टेल एंड तक भी पानी अच्छे से पहुंच सके और ठीक पहुंच सके। क्योंकि जहां पे भी लीकेज होगी उनमें नॉन पीक आवर्स में जब भी मोटर चलेगी तो वो आसपास का कचरा खींचेगी और गंदा पानी आएगा। और ये कंटामिनेशन की प्रॉब्लम है, पर ये इट इज अ लॉन्गर सोल्यूशन और ये हो जाएगा। और ये आश्वस्त करता हूं मैं आपके इस बहुत ही जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्दी दिल्ली देखेगी कि ये पूरे के पूरे एक एक मोहल्ला, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होते होते बहुत जल्दी ये समस्या दूर होगी। परवेश वर्मा जब मंत्री बने तो उन्होंने कहा था 50,000 करोड़ की योजना है। हमें समझ में आता है पाइपलाइन बदलने में वक्त लगता है। इन गर्मियों के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए थे? मैं आपको बता रहा था अभी
वो इन फ्लो मीटर गर्मियों तो में लॉन्ग पहले टर्म से- वाले प्लान की बात कर रहे हैं ना आप। फ्लो मीटर मौजूदा गर्मी सीजन के लिए आपने क्या किया? मेरा ये आपको जो बताना था कि जहां जहां पे भी पाइपलाइंस टूटी हुई हैं, जहां पे लीकेजेस ज्यादा हैं, वहां पे पाइपलाइंस को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि घरों तक तो पानी जा रहा है, लेकिन घर पे अगर साफ नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंच पा रहा किसी भी वजह से, लीकेज की वजह से, उसे ठीक करना जरूरी है। तो ये जो पैसा आया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे ठीक हो गया है, जहां नहीं हुआ है वहां हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली एक दिन में बसी नहीं थी, तो ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत बहुत सारा काम, ये 50,000 करोड़ रुपया कम रकम नहीं होती, पर इसमें इसको लगते लगते भी समय लगता है और इस काम को होते होते भी समय लगता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। सर, लग रहा है कि सरकार जो वादा कर रही है वो पूरा कर पाएगी? आपने 10 साल में कहा था कि टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे। वो टैंकर माफिया शब्द तो नहीं सुना, लेकिन पानी की समस्या एज इट इज है। देखिए, न सांस लेने को साफ हवा, न पीने को पानी, ये कैसी बना दी भ्रष्ट भाजपा ने देश की राजधानी। ये जनता के सामने देखने के लिए है। हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले जनता को ये बताएं कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 20,000 लीटर प्रति माह हम मुफ्त पानी देते थे। 9,34,000 परिवारों को पहली बार हमने पानी दिया था। वाटर कैपेसिटी हमने 840 MGD से 1009 MGD तक बढ़ाई। 99.9 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमने पानी देने का काम किया। 2,422 किलोमीटर की नई पाइपलाइन हमने लगाई। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। मोदी जी कहते थे मेरी गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। उन्होंने ये लिख के दिया था दिल्ली की जनता को कि आवर गवर्नमेंट विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस और ब्लेम अदर्स फॉर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिल्लीज वाटर। आज 1.5 साल हो गया इनकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, एमसीडी में इनकी सरकार, एनडीएमसी में इनकी सरकार, एलजी इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पॉश कॉलोनी में जाके देख लीजिए, आप डिफेंस कॉलोनी देख लीजिए, पंचशील पार्क देख लीजिए, उदय पार्क देख लीजिए, वहां पे सीवर जैसा पानी आ रहा है। तो जो सरकार लोगों को 21वीं सदी के भारत में पानी मुहैया ना करा सके, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि सरकार की जिम्मेदारी है साफ जल और वायु और बिजली देने की, तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? सर, सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपकी तो ट्रिपल इंजन सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो मोदी जी का वक्तव्य पढ़ा, उसमें मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी का, उन्होंने कहा कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। क्या मेरे वक्तव्य में 1% भी कहीं एक्सक्यूज था? क्या मैंने इनकी पार्टी को ब्लेम किया या कांग्रेस को ब्लेम किया कि तुम्हारी 27 साल की थी, तुमने क्या किया, तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने काम के ऊपर बात करी और जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताया। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इनके लिए बोलूंगा, इसलिए इनके डायलॉग पहले से तैयार थे कि ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे, मैंने नहीं उठाई। देखिए, अब इसके ऊपर आता हूं। अब एक मिनट सुनिए अनमोल भाई, अनमोल भाई एक, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के अंदर पानी की बहुत समस्या है और दिल्ली ने ये झेली भी है। हम लोग जो इतनी सरकार बदल के और इस बार इस बहुमत से आए, हमारे से एक्सपेक्टेशन भी लोगों को बहुत सारी आकांक्षाएं हैं कि हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग किसी तरीके का झूठ यहां पे खड़े होकर नहीं बोलना चाहते कि तुमने ऐसा किया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तुमने ऐसा किया इसीलिए तुम आज बाहर बैठे हो। इसके बाद अब क्या ही बोलूं मैं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो सब समस्या आई हैं उनको सॉल्व करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे, यह हमारा वादा था और इस वादे पे हम अडिग खड़े रहेंगे। दिल्ली की जनता, दिल्ली का एक एक नागरिक जो दिल्ली का है, उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। पानी अगर आज खराब आ रहा है तो यह गारंटी है कि अगले साल नहीं आएगा, लेकिन आशा करता हूं कि इस सीजन को खत्म होने से पहले भी जिन मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच रहा है वह पानी पहुंच जाएगा, जहां पे गंदा आ रहा है वह बेटर हो जाएगा। पर जिस तरीके से सीधे तौर पे काम हो रहे, स्वीकार कर रहे हैं कि कमी है, हम काम कर रहे हैं। अनमोल, सवाल आपसे यह है, प्रवेश वर्मा का एक बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 80 MGD 3 मई को और उसके बाद 131 MGD खुद पंजाब ने पानी कम कर दिया दिल्ली का। आप भी तो कुछ विपक्ष में है, पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब के बाद दिल्ली में भी आपको आगे वोट लेनी होंगी, तो करिए जरा भगवंत मान से बात। देखिए, मैं तो चाहता था कि मैं इनकी बात पे भरोसा करूं। भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं और कहते हैं कि उनकी गारंटी मतलब वादा पूरा होने की गारंटी, तो मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा था कि जो 2500 रुपए प्रति माह
मार्च के महीने से सरकार आते ही महिलाओं को देने का वादा किया था वो भी पूरा हो जाएगा। मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि इनकी सरकार ने कहा था कि जल भराव की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी, लेकिन 4-4 फीट जल भराव हुआ जिस समय जो है प्रवेश वर्मा जो है विदेश में घूम रहे थे। मैं ये भी उम्मीद कर रहा था और दिल्ली की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि ये सरकार कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी तो केवल आरोप प्रत्यारोप करते थे, जब चारों इंजन साथ चलेंगे तो मजबूती से चलेंगे, दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं होगी। आज क्यों समस्या हो रही है? आपको इसलिए थोड़ी ना चुना था कि आप शो पे आके कहेंगे जी हमें 1 साल और दे दो, हमें 2 साल और दे दो। 1.5 साल हो गया, 5 साल दिए जनता ने, 1.5 साल 5 साल दिए जनता ने, 1 साल नहीं दिया है। 1.5 साल में पानी आपको ये बताना चाहता हूं जनता ने 5 साल दिए में आप 4 इंजन सरकार होने के बावजूद अगर ये पानी नहीं दे पा रहे तो ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार जो है लोगों के दर्द को नहीं समझ सकती। ये कारण है कि पानी नहीं दे पा रहे। और आज देखो आज ये कह रहे हैं कि भाई मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपकी जिम्मेदारी है। कहिए मंत्री से इस्तीफा दें, अपने मंत्री से कहिए इस्तीफा दें। मुझे ये बताएं अनमोल जी इस्तीफा देते आदमी केजरीवाल 5 साल करने पे इस्तीफा, भाई साहब ना करने पे इस्तीफा। आप लोगों ने इतने केजरीवाल 5 साल दिल्ली को पीछे करते क्यों हुए किया? 50 बार सुना हमने कि हमें 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ हो जाएगी। 5 साल दे दिए, अरविंद आप 1 साल पे क्या बता रहे हो? क्या आपका ये 1 साल पे इस्तीफा मांगना वाजिब है? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने तो वादा किया था कि नहा के दिखाएगा यमुना में। कितनी बार डुबकी लगाई अरविंद केजरीवाल ने? इतना गुस्सा, आप बताइए कितनी बार डुबकी इतना लगाई? गुस्सा अगर लोगों को पानी ना मिलने पे आता तो आज दिल्ली वालों को समस्या ना होती। इतना अरविंद गुस्सा केजरीवाल अगर जी यमुना में डुबकी लगाते हुए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने दिल्ली ने यह भी देखा कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कहती हैं पानी आप लोगों को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सूर्य की वजह से वो उड़ रहा है। तो उस मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि भाई मैं यमुना जो है 6 महीने में साफ कर दूंगी। नकली बिस्लेरी घाट बनाया था जिसमें आपके प्रधानमंत्री आने से मना कर दिया था। सारी चोरी पकड़ी गई थी दिल्ली की जनता के सामने। इन्हीं की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि पीना तो छोड़ दीजिए, वो नहाने के लायक भी नहीं है पानी। आपकी रिपोर्ट है, कहो तो दिखा दूंगा अभी मैं आपको। मैं आपको बताता हूँ, शर्म करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी यमुना दी किसने दी? ऐसी यमुना अनमोल जी, चलो 1 सेकंड, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी यमुना दी किसने थी? आप पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अरे रुक जाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। आप पढ़े लिखे युवा हो, आप पढ़े लिखे युवा हो, आप गूगल करके देखना कि नमामि गंगे के नाम पे 50,000 करोड़ खा गए, यमुना सफाई के नाम पे 60,000 करोड़ खा गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 200 करोड़ का फाइन लगाया बीजेपी की सरकार पे। आज जाके देख लो कितनी यमुना साफ की इन्होंने, कितनी गंगा साफ की। 12 साल हो गया राजनीतिक आरोप की बात। हजारों करोड़ों खा गए। आप जनता को आज भी केवल गुमराह कर रहे हो, आज भी केवल आप जनता को गुमराह कर रहे हो, देश की आज भी गुमराह कर रहे हो। आज यहाँ खड़े होकर जनता से माफी मांगो, जनता से माफी मांगो। यहाँ खड़े होकर आपकी नालायकी और निकम्मेपन की वजह से सरकार ने नहीं चुना था आपको। जनता ने आपके बहानों के लिए नहीं चुना था आपको, इसीलिए चुना था कि 4 इंजन की सरकार जनता को किए गए वादे पूरे करके दिखाएगी। लेकिन आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने दिल्ली को नर्क बना दिया। एक साल में आपने दिल्ली को नर्क बना दिया। दिल्ली में आज हाहाकार मचा हुआ है। आपने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने दी, आपने लोगों को जल भराव के कारण परेशान किया, आपने उनके घर में साफ पीने का पानी नहीं दिया, आपने 8-8 घंटे के बिजली के कट लगवाए। आप जरा रुकिए, आज भी आप बहाने बना रहे हैं। एक बार रुकिए, आप आज भी खड़े हो गए, आप बहाने बना रहे हैं। आप भाई साहब, मुझे लग रहा था कि आपके इस संघर्ष से यहीं कोई जलधारा फूट जाएगी और दिल्ली को कुछ इलाज हो जाएगा। ये इनके मंत्री इस्तीफा दे दें तो जरा, अब राजनीतिक बयान हो गए, अब जरा हकीकत की बात कर लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ सूर्य मैथिल जी। सर जी, राजनीतिक बयानों से अगर गंगा नीचे आती तो अभी तक तो कहीं गंगा उतार देते ये। क्या रास्ता है दिल्ली की इस समस्या का जो पिछले 20 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, और अगले 20 साल चलेगी कि नहीं चलेगी इसका गारंटी कोई ले नहीं सकता। धन्यवाद पवन जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर जलधारा बस अब मतलब निकाल के ही तैयार है कि कुछ नहीं किया 12 साल में, कोई बात नहीं, लेकिन आज
इंडिया टीवी के इस स्टूडियो से ही एक जलधारा तो निकाल के ले ही जाएंगे ताकि अरविंद केजरीवाल के घर तक तो पहुंच ही जाए। अब हम डेटा पे बात कर लेते हैं, बहुत डेटा चिल्ला रहे थे। आपको पता है पवन जी, ये चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने कभी भी दिल्ली की जल व्यवस्था पे कभी कोई काम नहीं किया। ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर 58% जो वाटर है, पीने का पानी है, पेयजल है, वो लीकेज्ड है। उसमें टूटी फूटी पाइपलाइंस, उसके अलावा चोरी, ये एक सबसे बड़ा कारण है 58% लीकेज का। उस पर कभी भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। यही कारण रहा कि जैसे ही सत्ता बदली और 4 इंजन, ये 4 इंजन की बात कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं 4 इंजन की बात कर रहा हूं। उन 4 इंजन की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और वो लगातार दिल्ली की सैंक्शन बीजों करने में से चिल्लाओ, पानी मिल जाएगा क्या? बीजों में चिल्लाओ, सैंक्शन करने से बीजों में मिलेगा पानी। आप 2 लाख करोड़ सैंक्शन, अरे 2 लाख करोड़ ये इसे कहते हैं जब जमीन लगी हिलने, आप पानी दो ना लोगों को, बटने, जनता को पानी पिलाओ। 12 साल में कोई काम नहीं कर पाए, पानी पिला नहीं पा रहे आप देश की राजधानी में। ये आपको एक बार सुन लीजिए, तय करना होगा कि या चिकम चिल्ली करनी है या देश को जानकारी मिलनी चाहिए। फैक्ट्स रखिए आप बिल्कुल, सामने। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। 58% जो है वाटर लीकेज था। अब हम दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड ये छोड़ के गए हैं तो कितने हजार करोड़ के घाटे में छोड़ के गए हैं? 70,000 करोड़ के घाटे में ये लोग छोड़ के गए बिल हैं। माफ किया सर। हैं जी? बिल माफ किया है। ना 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 ना, बिल माफ नहीं किया। 25,000 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं है बॉस कि वो पैसा गया कहां। और आपको बता दूं, जब कपिल मिश्रा जी ने होर्डिंग्स लगवाए थे 2022-23 में कि वो पैसा कहां गया, तो इन्होंने अपनी सरकार की मशीनरी यूज करके वो होर्डिंग्स उतरवा दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बहुत चिल्ला रहे थे एसटीपी प्लांट्स के ऊपर, जरा इनसे पूछिए एसटीपी प्लांट्स में इन्होंने काम किया। मैं यहां पे आपको डेटा देता हूं एसटीपी प्लांट्स का। ओखला के अंदर आपको बहुत जल्दी 124 एमजीडी का ओखला के अंदर नमामि गंगे स्कीम से एक एमजीडी प्लांट ओखला का, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट होगा, वो बहुत जल्दी आपको इनॉग्रेट मिल जाएगा। और दिल्ली सरकार का टारगेट है कि दिल्ली के अंदर जो एसटीपी की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाकर 965 एमजीडी आंकड़ों की बात टारगेट है। अनमोल जी, सवाल यह था कि कभी इस पे काम नहीं किया, अनमोल जी, नमामि गंगे का पैसा खाया, जमुना केजरीवाल जी ने गंगा किनारे दोहन किया और ये यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। सर एक मिनट, केजरीवाल जी ने एक योजना लाई थी गंगा किनारे कुछ वाटर हार्वेस्टिंग की, कितना ऊपर हुआ जल, कोई आंकड़ा आ पाया? उस पर भी ठीक ठाक पैसे खर्च किए थे? देखिए, मैंने आपको यही बताया, ये जो आंकड़े बता रहे थे ये भूल गए, बताते बताते इतने ज्यादा इमोशनल हो गए ये भूल गए कि नमामि गंगे मोदी जी का प्रोजेक्ट था। और अरे वो तो पैसे बता तो रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी दोनों परेशान हो गए। कैसी बातें करते हैं ये? दिल्ली सरकार के पास ही तो आएंगे वो पैसे। हजारों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए थे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर, नमामि गंगे की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? देखिए, नमामि गंगे की ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? ये चोरों की असलियत है ये। सर एक मिनट, आप इनसे शीश महल की एग्जीक्यूटिव क्यों एजेंसी परेशान पकड़ हो रहे लिए, हैं? वो बता देंगे। वो देखो, नमामि किस मोहल्ले में कितने ठेके खुले वो बता देंगे वो। पर नमामि गंगे की एग्जीक्यूटिव नहीं बता सकते वो। नमामि गंगे की वो योजना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जबरदस्त भ्रष्टाचार है, जिसमें कैग ने पाया 50,000 करोड़ की केंद्र की योजना, जिसमें आज तक पानी साफ नहीं हुआ, जिसमें आज तक पानी साफ नहीं हुआ। पूरे देश की दिल्ली है नमामि, क्या अनपढ़ लोग हैं कह रहे हैं पूरे देश में नमामि गंगे की एग्जीक्यूटिव एजेंसी दिल्ली सरकार है? कैसी बात कर रहे हैं? पढ़ लिख थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। सरकार का भी एक विभाग है भाई साहब। मैं तथ्यों पे जवाब दे देता हूं। ये घुमाएंगे, केवल फिराएंगे। हालांकि मोदी जी के मैनिफेस्टो से ही बिल्कुल उलट जा रहे हैं कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। आज दोनों एक्सक्यूज दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कैसे जनता को गुमराह किया जाए। हमने तो पानी की कैपेसिटी बढ़ाई, प्रोजेक्ट हुआ है इन लोगों के कारण जो इन्होंने कुकर्म किए हैं। एक बार सुन लीजिए, हो गया, शुरू करूं? सुनिए भाई साहब, फर्जी आंकड़े मत एक मिनट, पवार साहब, बजट के आंकड़े हैं आपके, बजट के आंकड़े हैं, बजट के आंकड़े, बजट के आंकड़े, फिर इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। पानी के बाद बिल्डिंग बाकी है अभी। जी जी जी, देखिए, हमने अपने समय में ये जो कह रहे थे ना लीकेज हो रही है,
4243 किलोमीटर की सीवर लाइन्स है दिल्ली में, जिसमें 3100 किलोमीटर की नई सीवर लाइन्स हमने डाली थी। हमने 1031 किलोमीटर की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज डाली थी। जरा यहाँ ईयर बताइए ना, दवाई दो, इन्हें दिक्कत हो रही है, अरे भैया इनके पेट में दर्द हो रहा है, इन्हें दवाई लाओ भाई, दवाई लाओ उनके लिए, पहले दवाई लाओ उनके लिए। और वो पहचानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आपके पास है, किसी के पास? अब जरा पानी की तो हकीकत देख लिया आपने। दोनों पार्टियों के पास जो 1250 MGD बढ़ाने का टारगेट है, उसको लेकर ठोस प्लान ना आम आदमी पार्टी ने काम किया 1009 MGD तक बढ़ाया हमने। 840 MGD से 1009 MGD हमने बढ़ाया है। 2015 हमने बढ़ाया। 2015 में उन दोनों प्लान्स का उद्घाटन हुआ था जो पहले 2006 में एग्जीक्यूट करना शुरू हुए थे। उनमें से एक द्वारका था, मैं सारी हकीकत जानता हूं। केवल द्वारका नहीं सर, केवल द्वारका नहीं, द्वारका और वजीराबाद दोनों 2015 में शुरू हुए। हमारे समय में दिल्ली वासियों को पानी मिल रहा था। दिल्ली वासी कह रहे थे कि हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आज हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली के किसी कोने में डिबेट करा दो, ये सही सलामत वापस नहीं जाएंगे। ऐसा दावा मत करो, वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, दिल्ली के इलाके क्या दिल्ली में पहली बार पानी की कमी हुई है? एक मिनट रुकिए, आपकी क्या दिल्ली में पहली बार पानी कमी हुई है? हर साल हुआ है। पानी कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की। हमारी ठीक है, सुनिए यानी दिल्ली, हाँ भाजपा भी है। अरे पहला सवाल तो मैंने कहा इस दौरान जब हर साल रही है तो भाजपा की सरकार भी जिम्मेदार है और आम आदमी की। मैं एक बात और पूछूं सर, पानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। पानी की एक लास्ट बात कहता हूं। 2018 में मनीष सिसोदिया जी ने एक मालवीय नगर में जाके एक नल से पानी पी के कहा था कि जल जो है नल से पीने लायक पोर्टेबल वाटर अब नल से आया करेगा, पूरी दिल्ली में एक साल में हो जाएगा। उसके बाद 2000 डिस्कशन था तो हमको क्यों बुलाया? आपके लिए भी डिस्कशन है सर। हाँ, ये आम आदमी पार्टी में रहा उस समय, अब यहाँ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी खिलाफ, ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी, भाई यही करते रहेंगे सर। अभी आ रहे हैं आपके पास, रुकिए जरा। अब ये हुई पानी की बात, अब जरा आगे बढ़ते हैं सर। सुनिए, अब जरा और एक और गंभीर एक और गंभीर बात सुन लीजिए सर। ट्वीट है जिसमें प्रशंसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। कितने हजार किलोमीटर की पाइपलाइन लगाई सर, एक दूसरे की कमियां गिनाते रहोगे या दिल्ली की हकीकत पे बात करोगे? अब जरा सर ये सुनिए, 21 लोगों की मौत हो गई जी। लाइसेंस दिया गया था 2010 में बेड एंड ब्रेकफास्ट का, 6 बेडरूम का लाइसेंस था, 25 कमरे बन गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 19 विदेशी हैं। एमसीडी के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ हैं जगदीश ममगई जी। सीलिंग शुरू हो गई है। मेरा सवाल यह है कि सीलिंग से क्या दिल्ली की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? सीलिंग 2006 में भी हमने देखी, बाद में मास्टर प्लान ही बदलना पड़ गया। क्या सीलिंग उगाही का एक दूसरा रास्ता है? सीलिंग से कौन सी समस्या दूर होती है? पहली बात तो कोई सीलिंग शुरू नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हर महीने कुछ जगह डेमोलिशन करती है एमसीडी और कुछ जगह सीलिंग करती है। तो ये कोई स्पेसिफिक अभी कोई हो गया ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि 94 बिल्डिंग सील की गई है उस आग लगने के बाद से। जिस सरकार ने दिया है उसके पास न तो एमसीडी है, न सीलिंग राइट है, न ये कहने के राइट है, सिर्फ बयान है। एमसीडी करती है सीलिंग, ठीक है, एक मिनट जवाब। ये एमसीडी के अंडर आता है। सीलिंग भी बिल्डिंग बायलॉज देती है डीडीए और अर्बन मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई करती है। तो इसलिए ये मूलतः जो है डीडीए, अर्बन मिनिस्ट्री और एमसीडी का रोल है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो बेचारों के पास ना लैंड है ना बिल्डिंग बायलॉस है, तो इसलिए वो तो माहौल जब बिगड़ता है तो वो कुछ तो करें, क्या करें? तो मीटिंग बुला लेते हैं, एमसीडी को बुला लेते हैं, दिल्ली पुलिस को बुला लेते हैं, जबकि वो उनके अंडर है नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सीलिंग का इशू नहीं है, इशू ये है कि दिल्ली भर में इस समय 55 लाख डवेलिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख के तो नक्शे हैं और उसमें भी जो डीडीए के या सोसाइटीज बने हैं उसमें काफी अल्टरेशन है। तो एक तरह से माना जाए तो 50,000 1 लाख से ज्यादा के नक्शे अप्रूव्ड नहीं है। 53 लाख जहां पर इलीगल हो कंस्ट्रक्शन, वहां पर आप जो है किसको आरोप लगाओगे भाई? पॉलिटिकल लोग, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, एमसीडी और पुलिस, इन्हीं के, और लैंड माफिया, इन्हीं के वजह से ये बनी ना 53 लाख इलीगल कंस्ट्रक्शंस। और ये जो 3 मंजिल पहले क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि 1 मंजिल पे 2 मंजिल हुआ करती थी, तो लेन देन से तीसरी मंजिल बन गई। वो लेन देन इसलिए होता है
कि अभी भी हो रहा है। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी वगैरह में नक्शे पास नहीं होते। अब नक्शे जब पास नहीं होंगे, मकान तो बन ही रहे हैं ना, 4 मंजिल 5 मंजिल बनी रहे हैं, तो वो लेन देन करके मकान बन रहे हैं। जल्दबाजी में ऑन कैमरा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आ रहे हूँ, सवाल आ रहा है। सीबीआई को पूछना चाहिए जल्दबाजी कौन में कौन से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन सा नेता इन्वॉल्व है, कौन से मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उन्हें सजा देनी चाहिए ना। ये 21 आदमी की जान चली जाए, फिर जाकर नींद से खोलो। फिर आप बोला सर, ये तो एमसीडी के चेयरमैन रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये करप्शन का मामला है। 55 लाख में से 52 लाख के पास नक्शा ही नहीं है। अगर दिल्ली ऐसे सील होने लगी तो 70% दिल्ली सेल हो जाएगी। आजादी के बाद से की स्थिति है, आजादी के बाद से स्थिति है ये, इसलिए कोई किसी पार्टी पर आप आरोप लगाओ या किसी पर लगाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम स्वीकार कर लें कि दिल्ली ऐसे ही चलेगी? पहले पूरी बात सुनो। तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने का प्रोसेस होना चाहिए ना, तभी तो आप अगर किसी को रोक लगाओगे कि वो आगे ना बढ़े, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उससे पहले जो वर्तमान में है उसको आप या तो रेगुलराइज करो या उसको डेमोलिश करो। कोई एक, जब तक उसका फैसला नहीं करोगे तो तब तक आगे चलता जाएगा। जो आपने 2006 की बात करी, 2006-07 में 10,000 के आसपास डेमोलिशन हुए। उसके बाद पार्लियामेंट ने, यूपीए की गवर्नमेंट थी, एक स्पेशल लॉ लाए जिससे ये कहा गया कि भाई 1 साल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं जो एक्शन हो रहे हैं, और 1 साल के अंदर हम इसका रेगुलराइजेशन या इसका जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। 1 साल बढ़ते 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 चला गया। 2010-11 में कमलनाथ ने 3 साल बढ़ा दिए। उसके बाद आ गई मोदी जी की सरकार, ये भी 3-3 साल बढ़ाते 2026 हो गए। 2007 में जो स्पेशल लॉ आया वो 2026 तक अभी एक्सटेंशन हो रहा है, उसका फैसला नहीं हुआ अभी तक। यानी कि उन बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करने का कोई फैसला नहीं हुआ, उन बिल्डिंग्स को रेगुलराइज भी नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 1 मंजिल और चढ़ा देते हैं, 1 मंजिल और चढ़ा देते हैं, तो ये 6 से 7 मंजिल तक बनती चली गई। स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि ये करप्शन का मामला है। पैसा दो, बिल्डिंग बनाओ, मौज उड़ाओ, मर जाए तो सजा भुगत लो, बाकी सब सील हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? दिल्ली सुधरेगी कैसे? वो कह रहे हैं कि आप सैंक्शन करवा लो, उसमें बिल्डिंग में प्लान सैंक्शन करवाने में बाद में सीलिंग के बाद तो वो रास्ता ही डेविएट होगा ना, बिल्डिंग थोड़ी मैंने दोबारा सैंक्शन करा लो, उसकी पूरी स्कीम बननी चाहिए भाई। सैंक्शन किस चीज की करा लो, ये इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो चीज बन चुकी है, जो इतने सालों में बन के तैयार है, यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जिस तरीके से दिल्ली बसा, ठीक है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे जाके उस पर एक फुल स्टॉप लगाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए पास्ट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, और दिल्ली जिस तरीके की दिखनी चाहिए, जो देश की छवि बाहर जानी चाहिए, उसमें जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर, दिल्ली के अंदर रहने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन सरकार की तरफ से इनकलकेट किया जाना चाहिए, और डेफिनेटली किया भी जाएगा। जो आज आप कह रहे हैं सीलिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अब सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ सरकार बढ़ रही है। धर्मेंद्र यादव जी बड़े सब्र से 20 मिनट से इंतजार करें। धर्मेंद्र यादव जी, दिल्ली में पानी की कमी है, आपस में झगड़ रहे हैं, बिल्डिंग यहां गिर गई, होटल में यहां आग लग गई, और सीधे तौर पर एमसीडी के जो चेयरमैन रहे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है। पवन जी, एक कहावत है, अंधेर नगरी प्लानिंग का भी मामला है, अंधेर नगरी मत कहो, प्लानिंग ही नहीं है कि इलीगल को कैसे अप्रूव करना है, सिर्फ एक ही लाइन ले लो आप। अंधेर तो प्लानिंग करने वाली जिम्मेदारी किसकी है? मैं कहूंगा बैठ के, प्लानिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर इलीगल बन रहा है तो उसकी अपने आप प्लानिंग एग्जीक्यूट ना होने की जिम्मेदारी करप्शन है। ये इसमें भ्रष्टाचार तो है, लेकिन भैया जब है, लोगों को मकान के लिए व्यवस्था, प्लानिंग कौन करेगा? एनसीडी कौन करेगा या आम आदमी प्लान करेगा? पॉलिसी किसके? गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट करेगी ना। तो गवर्नमेंट में कौन पार्ट्स हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एमसीडी है। बिल्डिंग प्लान अप्रूव करने के राइट्स एमसीडी के पास है सर। पवन जी, बिल्डिंग अप्रूव करने के राइट्स तो एमसीडी के पास है ना। बिल्डिंग अप्रूव बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर होती है, जो डीडीए और अर्बन बनाता है, अपने आप नहीं कर सकते ये। दे डोंट बायलॉज बन गए, आप एग्जीक्यूट करवा पाए एमसीडी से उनको? अरे एग्जीक्यूट किसको कराए जब बिल्डिंग बायलॉज इस पे बने ही नहीं, आज तक बने ही नहीं। अरे अपने आप ही बिल्डिंग बायलॉज डीडीए ने बनाने हैं, डीडीए लैंड आती है, मुझे पता है, नोटिफाई करना है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट का तो लैंड भी नहीं है, बिल्डिंग बायलॉज भी नहीं है। तो इसलिए ये नियम, जब मैंने आपको ये कहा कि यूपीए ने उस समय 2007 में एक
प्रोटेक्शन के रूप में पार्लियामेंट में बिल पास कराया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम 1 साल के अंदर इसके कोई रेगुलेशंस बनाएंगे। वो आज तक नहीं बने। रेगुलेशंस बने नहीं, बनाने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की हो। ये 70 के दशक से 77 में पहली बार, सिर्फ 3 बार में जो अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज हुई थी 1977 के बाद से आज तक कोई अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई है। कितने साल हो गए जरा हिसाब लगाना, 23 और 26 49 साल हो गए। 49 साल में उन कॉलोनियों का रेगुलाइजेशन नहीं हुआ। 53 लाख इलीगल है। जब इलीगल है तो क्या सबको बंदूक चला देगा आदमी? या जैसे ये सही कह रहे थे कि इतनी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाओगे फिर आप? क्या ये कह के हम बच जाएंगे कि 77 से चल रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन आएगा कैसे? भाई आपको कुछ समझ तो है नहीं, मुझे ये बताओ आप ऐसे कैसे चल कर रहे हो? एक सेकंड, आप जरा समझ में ही आ जाइए। रेगुलाइजेशन करने के लिए बुलाओगे ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन किसकी जिम्मेदारी है? एक सेकंड, ट्रंप लाएगा, डोनाल्ड ट्रंप किसकी जिम्मेदारी? देश की सरकार एमसीडी लाएंगे, ट्रंप लाएगा। एमसीडी के पास है क्या? आप सुनिए, सुना आप एमसीडी से हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके पास। एमसीडी के पास क्या जिम्मेदारी है? आइए जरा 1 to 1 एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है? एमसीडी इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑन व्हाट? ऑन व्हाट बेसिस यू इशू ए नोटिस? पहले सुनो ना, नोटिस किस बात पे इशू करते हैं? सुनो पहले यार, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो डीडीए और अर्बन मिनिस्ट्री गाइडलाइन देगी, उसको लागू करना है। सील किस बेसिस पे कर रहे हैं आप? आप कह रहे हो गाइडलाइंस नहीं है, तो सील किस बेस पे कर रहे हैं आप? सील किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, सुनो पहले किसको कर रहे हैं? आइए आइए इसी बात पे आते हैं। अरे पहले समझो, 17.5 मीटर तक का बिल्डिंग को नहीं करते, उससे ऊपर की जो बनी है 5 मंजिल 6 मंजिल बन गई, उनको सील करते हैं क्योंकि वो 5 और 6 मंजिल इलीगल है। तो रूल है ना वो, पहले एग्जिस्टिंग रूल को इंप्लीमेंट करना एमसीडी की जिम्मेदारी है ना। आप कह रहे कुछ नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। 5 और 6 मंजिल वाला नहीं 17 मंजिल, 5 और 6 मंजिल वाला कर रहे हैं सिर्फ। 4 मंजिल तक अलीगल जो बना हुआ है ये इसके नहीं कर रहे। अगर 4 मंजिल में आग लग गई, पालम में 4 मंजिल से कम थी, प्रीति विहार का 3 मंजिल थी, आग लग गई, तो वहां क्या हुआ? तो आज आप जो सील कर रहे हो 17 से ऊपर कर रहे हो। आपको समझो पहले, दिल्ली में देखिए क्या है कि पॉपुलेशन दिल्ली में सब जगह से आती है, कैपिटल है ना, तो कैपिटल है, उनको मकान देना संभव नहीं है, दे नहीं पाई सरकार नहीं दे पाई। मतलब इसमें जो फेलियर है वो है डीडीए की, क्योंकि डीडीए ने जब 1961 में पहला मास्टर प्लान बनाया था तो डीडीए ने ये कहा था हम सस्ते और सुंदर, जो सस्ते और मतलब गरीबों के लिए, रुके आप कह रहे थे ना एमसीडी, मैं एमसीडी करूंगा, डीडीए छोड़ दीजिए। रुकिए, आपको सुनना पड़ेगा सर। अब आपने चैलेंज किया है तो 5 मार्कर बताइए जिस पे आप सील कर रहे हैं। एक हाइट हो गया, बाकी क्या है? क्या चीज? आप कह रहे हो ना कि सीलिंग सिर्फ हाइट बेसिस पे है। हाई है, ठीक है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, बेसमेंट का मिसयूज है। हाँ, बेसमेंट का मिसयूज है, बेसमेंट को लेकर पॉलिसी है, पॉलिसी है, हाइट को लेकर पॉलिसी है, रोड की विड्थ को लेकर पॉलिसी है। तो आपने इंप्लीमेंट क्या किया? आप कह रहे हो कोई पॉलिसी नहीं है, सब कुछ इलीगल है, एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि एमसीडी अगर करप्शन के लिए पैसे लेती तो किस बात के लेती है? समझ नहीं है, बुला दिया सारे लोग, सारी बिल्डिंग के 17.5 ऊपर है। बात कर रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा सारी का। तुम्हें 17.5 मीटर से ऊपर बेसमेंट पे आ जाओ। सर मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, आप मुझे समझा दीजिए ना। आपका ये मकसद है कि मैं अनजान हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बेसमेंट मैं आपको बताता हूँ, बेसमेंट का बताओ। बेसमेंट एमसीडी सील करने के लिए पहुंचती है। 17.5 कौन? सुनो आप, 17.5 मीटर तक की बेसमेंट का मिसयूज कौन रोकेगा ये बताओ। पहले सुनो, 17.5 बेसमेंट का मिसयूज पहले पूछे इनसे। एक मिनट इन्हीं से बात, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 2 साल पहले सुनिए, पहले 2 साल पहले, अरे सुनिए पहले, मैं बताता हूँ मेरी बात। 2 साल पहले दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग में पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। यही एनसीडी खड़ी हुई थी। कौन सा अधिकारी कर्मचारी कौन था? कार्रवाई बताओ, किसने कार्रवाई किया? 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और आज तक सबसे बड़ा मूर्ख आप हो, भ्रष्टाचार करवा रहे हो। एमसीडी कैसे हो गया? नहीं, क्यों नहीं हो गए? आप आए हो एमसीडी पूर्व चेयरमैन बन के, फिर आप बता रहे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं 2007 में, अरे 2021 में जो हो क्या होगा? 2024 में हो क्या होगा? 2024 में भ्रष्टाचार हुआ, क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए। सारे ज्ञान आपने ऐसे आदमी जबरदस्ती खड़े किए। आप सब पागल हैं, आप समझदार हैं। आप मुझे समझा दीजिए, जवाब देने सर मुझे आप समझा दीजिए। सुनिए सुनिए, अरे कोचिंग पे जो बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी चल रही थी, एमसीडी का कौन सा अधिकारी दंडित हुआ? इनसे पूछे, नाम बताइए मुझे। बताइए, आप ये कह रहे हो। सुनिए सुनिए सर, से बात करो सर, से बात करो, मेरे को जवाब दे देना, जवाब दे देना। जवाब दो ना। तू मेरे को कैसे बोल रहा है? उधर बात कर, जवाब दे पहले, उधर बात कर। सर एक मिनट, जवाब दे पहले, जवाब दे। एक मिनट सुनो आप। देखिए सर, ऐसे बात मत कीजिए आप।
ऐसे बात करेगा तो सुनिए जवाब मैं बोल पाऊंगा? आपने सुनिए, पवन जी, आपने 20 सेकंड मुझे एमसीडी दे पर दीजिए। कहा, सुनिए आपने एमसीडी पवन जी पर मुझे कहा। बेसमेंट में जवाब चाहिए। इनलीगल लाइब्रेरी पूरे दिल्ली के अंदर सभी कोचिंग में चलती है, एमसीडी की मिली भगत से चलती है, फायर के मिली भगत से चलती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, पैसे लेके भाग जाते हैं लोग। क्यों भाग जाते हैं मुझे बताइए। 2014 में 3 बच्चे मर गए, 2026 में 21 लोग मर गए, इनकी छाती में ठंडक नहीं पहुंचा अभी तक। कितना घूस चाहिए इनको, कितना घूस चाहिए, कितनी मौत चाहिए बताइए मुझे। सर नहीं ये क्या तरीका है? एक मिनट सर, राजनीतिक प्रवक्ता से नहीं राजनीतिक सर, प्रवक्ता क्या? ये आप बहुत मेरे से कह समझदार रहे हो, आप आदमी जवाब है, वो दो, कह रहे आप हैं कि जवाब सब दो। पागल हैं। जब आप क्या मेरे- एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है इसमें नहीं, या पहले मैं अपनी सिर्फ पूरी बात कर लूं। बाकी एजेंसीज पर आरोप लगाकर बचा जा सकता है कि राजनीतिक भ्रष्ट है, दूसरी एजेंसी भ्रष्ट है? किसने कहा? एमसीडी के पास कुछ है किसने कहा ये बात? अरे आप बोल रहे MCD थे। आज करप्ट नहीं है, किसने कहा? अभी बोल रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, एमसीडी के पास कुछ है ही नहीं भैया भ्रष्टाचार अरे रोकने के MCD लिए। भी केंद्र MCD सरकार की अपना है। दुकान बंद करे, घर में लेटे ये आराम से आदमी तो क्या समझ तो है नहीं। देखो क्या है, सारी समझ आपके पास है। जरा इस बात में सेंस लगाइए, अगर बिल्डिंग बायलॉज की बात करती है तो उसमें एमसीडी की भूमिका क्या है, और जो देखो, ऐसा एग्जिस्टिंग पहले लॉज आप- हैं पहले उनको आप इंप्लीमेंट समझो। करने की जिम्मेदारी किस पर है? आप जरा MCD का जो राजनीतिक समझ दीजिए। नहीं राजनीतिक बाद में बेसमेंट जो है, पहले समझो बेसमेंट इलीगल नहीं है। बेसमेंट बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ भाई, कैसे चल रही थी? अरे यार, ये बोलने बिना से- एमसीडी के मिली भगत कैसे चलती मुझे बताइए। अब जरा जनता से ही पूछ लेते हैं। सुनो, आप में से कितनों को लगता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी है वही illegal बात- अरे construction मेरी को बात रोकना? ही नहीं सुन रहा पहले ये ऐसे एक मेरे को मिनट, जवाब तो दे एक दो ना। मिनट, आएंगे आप मेरे को पूरी पहले जवाब दे दो, नहीं अच्छा। तो फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बेस नहीं ऐसे बोलिए बोलिए, बेसमेंट को बोलिए। ये भी बोल लिए, वो भी मेरे पे बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, एक जैसे सेकंड मैं इनको बोलने दो, मैं हाँ, इनको बेसमेंट बोलने की बात दो। बोलता हूं। हाँ बेसमेंट देखो बेसमेंट इलीगल नहीं है, इलीगल है उसका मिसयूज। बेसमेंट अभी जैसे ये होटल वाला मामला आया तो इसमें अरे कीचड़- भैया 3 बच्चे मर ये- गए, उससे ज्यादा मिसयूज क्या होगा? ये आदमी का- लाइब्रेरी बन गई थी, उससे ज्यादा मिसयूज ये क्या क्या होगा? है? ठीक है, मिसयूज अगर है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी अरे है? पूरी बात बोलने दो। ये अगर हर बार आप ऐसे बोलिए बोलता ना रहेगा सर, तो क्या? बोलिए। बेसमेंट मिसयूज का अभी ये किचन और यहाँ पे रेजिडेंशियल होता वो अलाउड नहीं है। ऐसे राजेंद्र नगर में बेसमेंट का जो है लाइब्रेरी खुली हुई थी वो अलाउड नहीं है। स्टोर के लिए यूज हो सकती है, पार्किंग के लिए यूज हो सकती है, बाकी चीजों के लिए हो सकती है, उसके लिए नहीं थी। और जो राजेंद्र नगर का जिम्मेदार मामला- कौन? Implementing agency, बताता हूं ना भाई, बताता हूं। राजेंद्र नगर में एमसीडी के लोगों को जब कोर्ट ने आदेश दिया तो एमसीडी के भी लोगों की जांच हुई और इस सारे मामले में एक एमसीडी आदमी इज के नाम बता दो, रिस्पॉन्सिबल। किसकी जांच हुई है? एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, आगे ना एंड में एमसीडी मैं रिस्पॉन्सिबल। पहले से कह रहा हूं एमसीडी। आप तो कह रहे थे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे मिस यूज के लिए एमसीडी है, मैं ये कह रहा हूं मिस यूज हो रहा है। बेसमेंट इलीगल नहीं होती है, ये समझ लो पहले। सिर्फ बेसमेंट करने से नहीं होता। बेसमेंट के में आप सिर्फ वही चीजें कर सकते हो, शुरू में बात मानी डॉक्टर थी उन्हीं चीजों को कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मिसयूज हो रहा है जहां सवाल- वहां एमसीडी को एक्शन लेना है। हाँ मिसयूज हो रहा है, एक्शन नहीं लिया। हाँ हेलो हाँ बोलो, ऑन है आप सवाल। पवन जी, सर मेरा सवाल विचार बीजेपी से है सर। अब छतरपुर सर इलाके में सर बहुत सारे सर मतलब अवैध बनाए गए हैं, पूरा फार्म हाउस हो गए। और गोविंदपुरी साइड जाइए आप, तुगलकाबाद साइड, ओखला साइड जाइए, इतने फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं अवैध तरीके से चल रहे हैं, मतलब कुछ भी मतलब वहाँ बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रियाँ में। और जो अभी ये आग लगी हुई थी मालवीय नगर में, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका BSES जिम्मेदार है या ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? उससे सवाल है मेरा। बीजेपी से सवाल यह है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 1977 से चलता आ रहा है, कह के कहां तक हम आगे बढ़ें? नहीं इससे काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन आज से लेना चाहिए। वेकअप कॉल की तरह से समझ लीजिए, जैसे भी समझिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से इस पूरी की पूरी चीज के ऊपर जो सा बताया महंगाई जी नहीं बोल पा रहे होंगे, अपना पॉइंट नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन एक पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए और प्रॉपर पॉलिसी के साथ में इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। पॉलिसी के ऊपर जानकारी दे हाँ, देखिए, एक सेकंड हाँ, मेरा भाई turn साहब, नहीं है। आपका जवाब बात मैं उन्होंने पूरी जब दिया कर लूं अगर कि कहा धर्मेंद्र कि जी। बेसमेंट इलीगल नहीं है, उसका यूज जो है पवन जी, misuse है वो इलीगल। कुछ एक बार कुछ साहब, चीज- और दुर्गेश पाठक वहां से एमएलए था, उसके ऊपर जांच बैठवाएगा एक अरविंद मिनट केजरीवाल। नितिन जी बोल लीजिएगा। हाँ ठीक है। मैंने कहा कि जिस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा हो वहां टका शेर भाजी टका शेर खाजा होगा। अगर मुख्यमंत्री ये कहें कि पानी के टैंकर से पानी इवेपोरेट हो जाता है, आप मुझे बताओ बंद टंकी में कितना पानी इवेपोरेट हो जाता है? जो तब देखो यार, सर, वो टैंकर मुन्ना में कनाल बोला की भी बात नहीं कर रहे था। थे, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। भाई साहब, हाँ, ये अब इतना ही intellectual level है इनका कि उसका
दिखाने जा चुके हैं। भ्रष्टाचार पे आता हूँ। यही इंटेलेक्चुअल लेवल है ना तुम्हारा। प्रधानमंत्री ने कहा था टैंकर अपने आप 50 छोड़ दिया। दिन के अंदर अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर दे नरेंद्र मोदी तो चौराहे पे टांग देना, इसी कैमरे में टांग ये के कब दिखाओ कहा था? मुझे। इनके 2014 में कहा था। नोटबंदी का बयान था सर वो। देखिए, वो नोटबंदी का बयान था। इनके यहाँ पे भ्रष्टाचार ये बता रहे हो रहा है। इनके यहाँ पे जो है ना दूसरी बात, टीपू साहब जो है वो इनके यहाँ पे टीपू आपका साहब सवाल ले लूं? ऐसे ही सुनते आपका हैं। सवाल ले लूं? सुन लीजिए, मैं एक और बात कहूं, नल से जल योजना जो है उसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है और पार्लियामेंट में जो बजट एलोकेशन उसका है, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली को मिला हुआ है। 9,000 करोड़ रुपए में अगर पूरे दिल्ली को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आखिर करेंगे क्या, ये बताइए मुझे। चलिए इसका राजनीतिक विश्लेषक से समझ लेते हैं सर। जितनी भी बातें हुई इसमें तार्किक है तो मौका दिल्ली दिल्ली को कोई 9,000 करोड़ रुपए नहीं मिला हुआ। देख लो भाई, बजट एलोकेशन देख लो आप। अजीब सी बातें अरे कभी नल से जल योजना कौन करता है? नल से जल का योजना संचालन कैसे होता है? सबसे पहली चीज सर जवाब ले रहे हैं, आपके सवाल पे जवाब ले रहे हैं। अरे भाई, रूरल एरियाज के सबसे लिए पहली चीज दिल्ली के लिए पवन जी, नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें मिस हो गई। दिल्ली को दिल्ली बनाए रखने के लिए और दिल्ली को ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली को एक सौगात दी गई। दिल्ली के अंदर 1700 अवैध कॉलोनियां थी, अनधिकृत कॉलोनियां, उनमें से 1511 कॉलोनियों को दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2026 के अंदर नोटिफाई कर दिया और पीएम उदय योजना के अंदर उन सबको रेगुलराइज किया गया, जिससे कि एक सेकंड सर रुक जाइए, आपको नहीं है जानकारी, आप रहने दीजिए सर, आपको कुछ भी नहीं पता सर, आप शांत बैठिए। कर ही नहीं सकती। अरे आप शांत बैठिए सर, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भैया, पीएम उदय योजना के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओनरशिप की बात हुई है, रेगुलराइजेशन की नहीं, इनको पता ही नहीं। आपको नहीं पता सर, आप पढ़ के आइए पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पढ़ के आइए पहले। और रेगुलराइजेशन 30 जून 2014 को नरेंद्र मोदी यूडी की सरकार मिनिस्ट्री कर के चुकी है। अंदर एक बेकार की हरदीप कहानी सिंह सुनी। पुरी जी के द्वारा नोटिफाइड किया गया हरदीप पुरी के 1511। अरे भाई साहब सुन लीजिए। अरे दिल्ली सरकार आने के बाद हरदीप पुरी थे ही नहीं। अरे भैया, ये पीएम उदय अलग चीज आपने है। किनको बुला रखा है साहब? Regulation इनको अलग है। जानकारी है? इनको पता ही कुछ नहीं है। इनको कोई जानकारी नहीं है, ये खड़े होकर सिर्फ जान पा सर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प बात दिल्ली है, सरकार आपको ने- सब पता है, बाकी सब बेवकूफ है। सही है, एक मिनट सही है, एक मिनट हो गया। और कोई सवाल हो है? गया। दिल्ली और कोई सरकार के पास सवाल? रेगुलाइजेशन लैंड राइट है। ऑडियंस का सवाल। मुझे एक अरे सर, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। अरे तो दिल्ली सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए, कमाल हो गया। 30 जून अरे 2000 पीएम उदय योजना, पीएम उदय योजना केंद्र की योजना है। नहीं रुकिए, है, सवाल। ओनरशिप के लिए है। सर पता ही मैं- नहीं है, ओनरशिप है वो, रेगुलाइजेशन नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ना क्वेश्चन दोनों लोगों से है, बीजेपी से और आम आदमी से, कि मतलब पानी पे तो सबने बात करी पर किसी ने हवा पे बात नहीं करी। अब ये बेचारा है यहाँ पे, मतलब इसको अस्थमा है और हवा बहुत बेकार है। डॉक्टर कह रहा है कि मतलब इसका वो तो जगह छोड़ दो या एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर लो, पर अब वो ये गरीब है तो ऐसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हवा पे कोई बात ही नहीं कर रहा, पानी पे सब बात कर रहे हैं। तो वो देखो, पूरी क्या बात- सर्दी का मौसम आएगा तभी चर्चा होगी पवन जी, या 20 अभी भी काम हो रही है? 20 सेकंड दे दीजिए सिर्फ, एक मिनट, सिर्फ 20 सेकंड। अरे आम आदमी से भी पूछ रहे हैं सर। सिर्फ 20 सेकंड दे जनता, हाँ। पवन जी, मुझे मैं इसमें मुझे clear कर मौका दूं। भी नहीं मिला हाँ, इस पे बोलने का। आपका बोलिए। एमसीडी वाले हाँ, पे बोलिए, भी मैं भाई का भी जवाब दूंगा हाँ। और इस पे भी मैं कहूंगा। हाँ, शुरू कीजिए ना। हम 21वीं सदी के भारत में, देश की राजधानी में, जहां पे 5 इंजन की सरकार, केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में, एनडीएमसी में, एलजी सब भाजपा के, उसके बावजूद पालम में 9 लोग मर जाते हैं, विवेक विहार में 6 लोग मर जाते हैं आग लगने से, साकेत में 6 लोग मर जाते हैं और अब मालवीय नगर में 21 लोग जो हैं दिन दहाड़े जिंदा जल जाते हैं। बार बार सरकार कहती है, बार बार सरकार कहती है कि हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। उस टाइम भी कमेटी गठित की थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक बार आप सब लोग पवन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो इन्होंने आज उजागर कर दिया। किस तरह से जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है 5 इंजन की सरकार में, जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाए किसी भी चैनल के। सर एक सवाल ये है कि मैं भ्रष्टाचार pollution पे अभी आता हो रहा है हूं। कि पहले से चल रहा था? नहीं, मैं इस सवाल का जवाब देते आगे बढ़ो। इस चीज का भी पवन जवाब जी, देता हूं। 20 अचानक से बीजेपी सरकार आते ही शुरू हो गया क्या? 20 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 20 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल। पवन जी, 20 दूसरा, सेकंड। इन्होंने पोल्यूशन पे बात की। आ रहा हूं आपके पास। बेटा, आऊंगा आपसे। पोल्यूशन पे केवल दिल्ली की बात आपको समस्या हो रही है, बिल्कुल, लेकिन पूरे देश की समस्या है ये, और दिल्ली खासकर, क्योंकि हमारी एक रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि टॉप 3 पोल्यूटेड सिटीज में हमारा, टॉप 3 पोल्यूटेड कंट्रीज में हमारा देश आता है। 50 टॉप पोल्यूटेड सिटीज इंडिया की जो हैं वो हैं हमारे देश में। 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है
और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री को AQI और AIQ में फर्क नहीं पता, तो आप किन से उम्मीद कर रहे हो कि ये pollution सर कम बीजेपी से जवाब ले लेते हो, सत्ता में वो कह रहे हैं कि सर बिजली पानी सब गड़बड़ है, कब तक सुधार होगा? यही वजह है। देखिए हमारा देश बता रहे हैं कि पॉल्यूशन के उसमें जद में आया हुआ थोड़ा है। जल्दी कीजिएगा, टाइम बिल्कुल, खत्म हो बहुत जल्दी बताता हूं। यही वजह है कि पूरे देश के राज्य सरकारों से बाकी पार्टियों को हटा के अब बीजेपी को पे ही भरोसा है, इसी वजह से बार बार बीजेपी आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी आग के बारे में बताया। जवाब ले लो सर। इनको बहुत सारी आग के बारे में बता दूं, एक सेकंड। सुनो 2018 में बवाना में आग लगी थी, 17 लोग मरे थे। 2019 में अर्पित गेस्ट हाउस कांड हुआ था। आज सरकार किसकी है? आज केंद्र में सरकार किसकी है? MCD में सरकार किसकी है? लोग मरे थे। 2024 महंगाई क्यों है? नेहरू जिम्मेदार है। बेरोजगारी क्यों है? नेहरू जिम्मेदार है। दिल्ली में आग क्यों लग रही है? केजरीवाल जिम्मेदार है। लेकिन अब ये चिल्ला के बोलेंगे सरकार ने किस लिए चुना? इनको ये याद रहना चाहिए, लोगों ने किस लिए चुना तुम्हें? देखो, अगर तुम आज एक सेकंड भाई साहब रुकिए जरा, अब वक्त खत्म हो गया, एक कंक्लूडिंग बात सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई साहब, 2019-20 में 107, 2020-21 में 41, 21-22 में 55, 22-23 में 95, 23-24 में 77, 24-25 में 90 और 25-26 में 84 ये मौत का आंकड़ा है। पार्टी आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कौन सत्ता में थे, कौन नहीं थे। सिस्टम यहां गड़बड़ है और आरोप राजनीतिक। आप तय कीजिए कि दिल्ली बेहतर कैसे होगी, क्योंकि नेता तो फिलहाल एक दूसरे को आरोप देने में व्यस्त हैं।